मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 105 तक पढ़ लिया था। आज हम आयत नंबर 106 से आगाज़ करते हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, मा जो, ननसख हम मंसूख करें, मिन से, आयतिन कोई आयत, मा ननसख मिन आयतिन हम जो कोई आयत मंसूख करें, औ या, नुनसिहा नुनसी हम बुलाएं या फरामोश करें, हा उसको, औ नुनसिहा या हम उसको फरामोश करें, नाती तो ले आए, बिखैरिन बेहतर, मिन से, हा इस, नाती तो हम ले आए, बिखैरिन बेहतर, मिन हा इससे, औ या, मिसलिहा इसलिए जैसे, हा उस, औ मिसलिहा या उस जैसी। फिर देखें, मा ननसख मिन आयतिन हम जो कोई आयत मंसूख करें, औ नुनसिहा या हम उसको बुला दें, नाती तो हम ले आए, बिखैरिन बेहतर, मिनहा उससे, औ मिसलिहा या उस जैसी, तो हम उस जैसी या उससे बेहतर कोई और आयत ले आए। आ क्या, लम नहीं, अलम क्या नहीं, तालम तुम जानते, अन्नल्लाहा अन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह ताला, अला पर, कुल्ली हर, शैइन चीज, कदीर कादिर है। अलम तालम क्या तुम नहीं जानते, अन्नल्लाहा के बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज पर कादिर है। फिर देखें, मा ननसख मिन आयतिन हम जो कोई आयत मंसूख कर दें, औ नुनसिहा या उसको बुला दें, नाती तो हम ले आए, बिखैरिन मिनहा उससे बेहतर, औ मिसलिहा या उस जैसी। यानी कुरान करीम में आयत से मुराद है अल्लाह की निशानी। तो ज़मीन व आसमान और इसमें तमाम चीज़ें अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं, जो कभी भी जमूद का शिकार नहीं हो सकती। जो खालिक़े कायनात है, जो हर चीज़ का बनाने वाला है, वो तमाम चीज़ों को एक ही बार बनाकर थक नहीं गया, वो उसमें मज़ीद तब्दीलियाँ लाता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर सिमत हर तरफ कोई ना कोई तब्दीली रूनुमा होती रहती है, कोई ना कोई शान रूनुमा होती रहती है। जो ज़ात बनाने वाली है वो एक चीज़ को अगर ज़ायल कर देती है या मनसूख कर देती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ताला उससे मिलती जुलती या उससे बेहतर जो कायनात के लिए ज़रूरी है वो उस दुनिया में दोबारा बनाते हैं, पैदा करते हैं। साइंस भी इस चीज़ पे हैरान है कि हर वक्त दुनिया में मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं, पहले ख़त्म हो रहे हैं और हो रहे हैं, और कुछ वाक़यात दरीना बन जाते हैं। यानी कायनात में हर वक्त कोई ना कोई तब्दीली होती रहती है, और वह तब्दीली यही है, मा ननसख मिन आयतिन कि जो चीज़ हम फरामोश कर दें, और नुनसिहा मा ननसख मनसूख करते हैं, और नुनसिहा या उसको बुला दें, नाती बिखैरिन मिनहा तो उससे बेहतर ले आते हैं। यानी जो ज़ात बनाने वाली है, जो खालिक़े कायनात है, जो चीज़ मनसूख हो जाती है या ज़ायल हो जाती है, तो उससे बेहतर या उस जैसी और चीज़ कायनात में रूनुमा हो जाती है। और रूनुमा कैसे होती है, खालिक़े कायनात वो चीज़ बनाता है, ज़ायल नहीं होती, बल्कि उससे बेहतर या उससे मिलती जुलती कोई और चीज़ अल्लाह ताला कायनात में बना देते हैं। आगे देखें, अलम तालम क्या तुम नहीं जानते, अन्नल्लाहा के बेशक अल्लाह ताला, अला पर, कुल्ली हर, शैइन चीज़, कदीर कादिर है। यानी वो खालिक़े कायनात जिसने पहली दफ़ा एक चीज़ को बनाया, वो उससे मिलती जुलती है, उससे बेहतर कोई निशानी, कोई आयत, हर चीज़ बना सकता है। जो कादिर है, मालिक है, पहली दफ़ा बनाने पर कादिर है, तो वो दोबारा उसमें तब्दीली करके बेहतर बनाकर उस जैसी चीज़ लाकर उसके लिए बनाना मुश्किल नहीं है। आयत नंबर 107 देखें, अलम तालम आ क्या, लम नहीं, तालम तुम जानते, अन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह ताला, लहू उसी के लिए है, मुल्कु बादशाहत, अस्समावाती आसमानों की, वल अर्ज़ी और ज़मीन की। अलम तालम क्या तुम नहीं जानते, अन्नल्लाहा के बेशक अल्लाह ताला, लहू मुल्कुस समावाती वल अर्ज़ के उसी के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है। वा और मा नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, मिन से, दूनी अलावा, अल्लाह ही अल्लाह के,
मिन से, वलीयिन कोई दोस्त, वला और ना, नसीरिन कोई मददगार। फिर देखें अलम तालम, क्या तुम नहीं जानते, अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, कि बेशक अल्लाह के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाहत। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और न ही है तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई दोस्त और ना कोई मददगार। यानी वो अल्लाह जो ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला है, एक मुसलमान का वही दोस्त और वही मददगार है। जब एक मुसलमान खुलूसी नीयत से कलमा पढ़ लेता है तो अल्लाह उसका वली बन जाता है, अल्लाह ताला उसका दोस्त बन जाता है, अल्लाह ताला उसका हामी और नासिर बन जाता है। क्योंकि जब इंसान कलमा पढ़ता है, सच्चे दिल से कलमा पढ़ता है, तो शयातीन उसके मुखालिफ बन जाते हैं, उसके दुश्मन बन जाते हैं, वो कफ़ार के साथी मत होते हैं, इसलिए कफ़ार की हर जगह मदद करते हैं और मुसलमानों की मुखालफत के लिए मुख्तलिफ काम करते हैं, बहकावे में लाते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स अल्लाह पर पुख्ता यकीन करता है, कलमा पढ़ लेता है, तो अल्लाह ताला उसका वली बन जाता है, उसका दोस्त बन जाता है, उसको हर मुश्किल से निकालने में उसकी मदद करता है। क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई न दोस्त हो सकता है न कोई मददगार। शैतान कफ़ार जो का दोस्त है, कफ़ार की मदद करता है, तो हमारा दोस्त एक मुसलमानों का दोस्त अल्लाह ताला है, उससे बढ़कर कोई दोस्त नहीं है। हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे, उन लोगों में हमें शामिल कर ले जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हैं। जब हमारा अल्लाह ताला पर भरोसा, अल्लाह ताला पर तवक्कल मजबूत हो जाएगा तो अल्लाह ताला हमारा दोस्त बन जाएगा, हमारा मददगार बन जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही तौर पर ईमान लाने की, सही तौर पर मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए, सही तौर पर नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी मुश्किलात को हमसे दूर फरमाए, हमारे मसाइल के हल करने में हमारी मदद फरमाए, हमारी दुनिया आखिरत में कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।